नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो आने वाले समय में बजट आएगा, आज से 6 महीने बाद। तो उसमें क्या क्या जंक्शन हो सकती हैं और इस बीच में कौन से स्टॉक बजट के अनाउंसमेंट में ऊपर जा सकते हैं और कौन से स्टॉक में क्या मोमेंटम आएगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्टर मोमेंटम की बात करें। पिछले 4 से 5 साल में इस डिफेंस स्टॉक ने या फिर कहें डिफेंस सेक्टर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और गवर्नमेंट का फोकस है रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत और ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाए। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें, हम 5th रैंक पे हैं डिफेंस में स्पेंड करने पर, और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं आर्म के, जो ग्लोबली 8.3% का शेयर रखता है। हम 5th रैंक पे हैं स्पेंडिंग पर, लेकिन फिर भी हमारी स्पेंडिंग बहुत ही कम है, क्योंकि जो हम अपनी जीडीपी का अप्रोक्स 2% डिफेंस में खर्च करते हैं, जबकि आइडियली खर्च होना चाहिए 2.5 से 3% के आसपास। तो यहाँ पर एक गैप डाउन है। एक्सपोर्ट टारगेट की बात करें, 2025 में हमने अपना एक्सपोर्ट टारगेट बढ़ाया है 2.8 बिलियन डॉलर से। 2030 तक हमें करना है 5.8 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में। और हमारे इसके ग्रोथ ड्राइवर हैं हमारी एक्सपेंडिंग मार्केट, मतलब मार्केट ज्यादा फैलना और नई टेक्नोलॉजी लगाना। इंडिजीनियस रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, मतलब हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हमें अपने डोमेस्टिक कंपनी से ही प्रोडक्ट बनाने और इम्पोर्ट्स कम करने हैं। और ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बहुत सारे देशों के बीच में, जिससे कि सभी लोग डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं और एक डिमांड क्रिएट हो रही है। वैल्यूएशन साइकिल की बात करें, आफ्टर ए करेक्शन जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में डिफेंस सेक्टर में रीरेटिंग हुई और अप ट्रेंड फेज अगेन आ सकता है। तो तैयार रह सकते हैं आप लोग। हिस्टोरिकल स्पेंडिंग स्पाइक्स की बात करें, कब कब डिफेंस एक्सपेंडिचर में उछाल आया है। तो डिफेंस बजट में राइजिंग हुआ था 1962 में, 1965 में और 1999 में। और फिर पोस्ट गलवान क्लैश हुआ था, तब भी ये पैटर्न देखा गया था, सिमिलर पैटर्न कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2026-27 के बजट में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। की प्लेयर्स की बात करें तो एचएएल, जिसकी ऑर्डर बुक है अप्रोक्स 1.89 लाख करोड़ रुपए की, ये एयरोस्पेस में लीडर है। डीएल की बात करें, जिसकी ऑर्डर बुक है 80,000 करोड़ की और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पी रेशियो 55 पर है। मेजरगॉन डॉक की बात करें, नेवी सेक्टर का शेयर है, 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, डेट फ्री है, हाई मार्जिन है, पीई रेशियो है 48 का। सोलर इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव बनाती है, 23,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है। ग्लोबल में डिमांड बढ़ती है जब कंट्रीट होता है, क्योंकि एक्सप्लोजिव पर काम करती है। आजाद इंजीनियरिंग की बात करें तो 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 6,000 की ऑर्डर बुक है। एयरोस्पेस सेक्टर का है, पी रेशियो 118 है, तो ये तो बहुत ज्यादा हाई है। एमटार टेक, पी रेशियो है 116 का। मार्जिन पर प्रेशर है कंपनी के। रिस्क फैक्टर की बात करें, एग्जीक्यूशन से पेमेंट लैक्स, ये मोस्टली कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं इंडियन गवर्नमेंट से और दूसरी बड़ी गवर्नमेंट से, मतलब कंट्री के बाहर। तो यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके पार्ट्स हमें दूसरी कंट्री से खरीदना होता है, उसमें डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ऑर्डर डिले हो जाता है। पेमेंट लैग, गवर्नमेंट का पेमेंट थोड़ा सा ले जाता है, कंफर्म होता है लेकिन लैग आता है। स्लो डाउन गवर्नमेंट एफेक्ट, गवर्नमेंट के खर्चे पर निर्भर करते हैं। तो एक बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा और कम होगा तो
उनके ऊपर ही प्रेशर पड़ता है, उनको ऑर्डर कम मिलते हैं। इसकी वजह से कंपनी की वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिट में इशू आता है। ये मेन रीजन है डिफेंस स्टॉक में इशू का। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि इस साल भी हमारा मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा बजट आएगा उसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर में हाइक आएगी। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और किसी भी स्टॉक या फिर आपको किसी सेक्टर के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक कॉल कर सके। थैंक यू।